हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अनिकेत कांबळे और आप देख रहे हैं रायगढ़ के अनिकेत। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो कान्हेरी केव्स के होने वाला है। तो अब हम कान्हेरी केव्स के अंदर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कान्हेरी केव्स के लिए जाने के लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई से आप बोरिवली जाओगे तो बोरिवली ईस्ट में कान्हेरी केव्स पड़ती है। बोरिवली ईस्ट से आप अगर देखोगे तो कान्हेरी केव्स का जो अंतर है वो तकरीबन 1 किलोमीटर का है। वहाँ से आप कान्हेरी केव्स जाने के लिए रिक्शा कर सकते हो या फिर शेयर ऑटो से भी आ सकते हो। कान्हेरी केव्स आने के बाद में आप सर्वप्रथम संजय गांधी नेशनल पार्क में आओगे। वहाँ से आपको संजय गांधी नेशनल पार्क की अंदर जाने के लिए विजिटिंग टिकट लेनी पड़ेगी, जिसकी टिकट मात्र 70 रुपीज़ है। और वहाँ से आप 6 किलोमीटर अंदर जाओगे तो आप कान्हेरी केव्स तक पहुँच जाओगे। कान्हेरी केव्स आने के बाद आपको वहाँ का सर्वप्रथम बोर्ड के ऊपर वहाँ की हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, मतलब कि ये कितनी पुरानी है और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको वहाँ पे लिखित मिल जाएंगी। ये कान्हेरी केव्स का बोर्ड दिखेगा और यहाँ से कान्हेरी केव्स के लिए जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे आगे। अभी हम आगे जाने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कान्हेरी गुफा जो है वहाँ पे 109 गुफाओं का एक संरक्षण किया गया है, मतलब 109 गुफाएं यहाँ पे बनाई गई थी। तो दोस्तों, कान्हेरी गुफा आने के लिए आपको सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये गुफाएं खुली मिलेंगी। और ध्यान रहे, ये गुफा सोमवार के दिन बंद रहती है, यानी मंडे के दिन ये गुफाएं बंद रहती है। कान्हेरी केव्स घूमने के लिए आपको 3 से 4 घंटे बहुत हुए। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कुछ गार्डन बनाए गए हैं जहाँ पे आप लोग यहाँ पे विश्राम कर सकते हो या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बैठकर खा सकते हो। तो अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर जाने के बाद हम गुफाओं के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग कान्हेरी गुफा घूमने के लिए आना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मुंबई की भीड़ भाड़ भरे शहर में अगर आपको नेचर के साथ मिलना होगा, मतलब एक शांत क्लाइमेट में आना होगा, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। संजय गांधी नेशनल पार्क में ऐसा बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पे आप लोग शांति और अच्छे से क्लाइमेट के बीच रह सकते हो, थोड़ी देर शांति प्राप्त कर सकते हो। और कान्हेरी केव्स तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कान्हेरी गुफाओं का एक लंबा और शानदार इतिहास है जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ जुड़ा हुआ है। कान्हेरी केव्स को कान्हेरी नाम एक संस्कृत से मिला है। एक संस्कृत शब्द है जो कृष्णागिरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है काला पहाड़। कान्हेरी केव्स को अपना नाम अपने बेलास्टिक पत्थर के वजह से मिला है, जिसका मतलब ये पूरा पर्वत काले पहाड़ के वजह से इसे कान्हेरी केव्स कहा जाता है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बुद्ध जी की ऐसी छोटी छोटी बहुत सी प्रतिमाएं तराशी गई है, जो पत्थर के अंदर से तराशी हुई है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग रूप की प्रतिमाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्तूप भी बनाए गए हैं। यहाँ पे ऐसे सुरक्षा के लिए बनाया गया है, क्योंकि कुछ समय पहले जब कोई पर्यटन यहाँ पे घूमने के लिए आते थे, तब वो कुछ मूर्तियों के साथ या फिर यहाँ पे जो शिलालेख है उनके साथ छेड़खानी करते थे। इसीलिए यहाँ पे ये सारे लकड़ी के ऐसे फ्रेम्स लगाए गए हैं जहाँ कि आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते और उससे शिलालेख को छू नहीं सकते, ताकि इसकी जो विशेषताएँ हैं वो बनी रहे और आगे भी हमें ये देखने को मिल सके। तो चलिए अब अंदर जाते हैं। अब आप ये जो बड़ी वाली गुफा देख रहे हैं, इसे हॉल के आकार में बनाया गया है। मतलब यहाँ पर बैठ के बहुत अगर कोई सभा या कुछ बातचीत करनी होगी तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होके वो करते थे। तो इसका आकार जो है वो आयताकार है और ये पत्थरों के खंभों से सजी है, जिसमें प्रत्येक की अपनी एक अलग ही पहचान है, निर्माण शैली है। 34 स्तंभों की ये जगह है और ये जो 34 स्तंभ है ये
34 ग्रहों को दर्शाती है। इसके बीचों बीच एक स्तूप बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही आकर्षित दिखता है ये देखने पर। और ये रहे वो 34 स्तंभ जो आपको दिख रहे होंगे, और इन्हीं स्तंभों के आधार पर ये बड़ी गुफा है। और ये रही छोटे छोटे स्तूप जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बनाए हुए हैं। और देखिए, अगर आप देख रहे हो तो इस तरह से यहाँ पे सुरक्षा के लिए लकड़ी की एक फ्रेम बनाई हुई है जहाँ तक कि हम ज़्यादातर आगे जाकर उसे छू नहीं सकते। अभी हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। यहाँ से ऊपर भी आपको बहुत सारी गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। कान्हेरी के उसके अंदर 109 गुफाएं हैं और हर एक गुफा में कुछ मार्केबल किया हुआ है। हर एक गुफा के ऊपर एक नंबर डाला हुआ है जिससे कि आपको पता चल सके कि गुफा कौन से नंबर की है और आप कहाँ पे है। तो चलिए अब हम ऊपर जाने के लिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इन गुफाओं को ज़्यादा नज़दीक से और गौर से देखेंगे तो इन गुफाओं के ऊपर कुछ लिखित आपको मिल जाएंगे जो कि 3 पहलवी में शिलालेख और 51 सुपाठ्य शिलालेख और ऐसे ही कुछ 26 एपिग्राफिक है। यहाँ की ज़्यादातर गुफाएं जो है उनका उपयोग बौद्ध विहारों के रूप में किया जाता था, यानी कि ध्यान, अध्ययन और रहने के लिए किया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक गुफा के अंदर कुछ बनाया हुआ है जहाँ पे हर एक जन रह सकता है। उसके लिए अलग से विशेष कमरे बनाए हुए हैं। अगर आप दिख रहे होंगे तो देख सकते हो। इस तरह से बैठने के लिए, शांति के लिए, मतलब अध्ययन के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है। और सोने के लिए ऐसे ही पत्थर को तराश कर बेड बनाए गए हैं जहाँ पे ये लोग सो सकते हैं। मतलब जो भी उस समय बौद्ध भिक्षु थे जो यहाँ पे अध्ययन और ध्यान करने के लिए बैठते थे, उनके लिए यहाँ पे वो पत्थर को काट कर सोने के लिए बेड बनाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ जगह पर जालियाँ लगी है और कुछ गेट बंद है ताकि हम वहाँ पे जा नहीं सकते। कान्हेरी गुफाओं का प्रारंभिक निर्माण को 3री सदी ईस्वी सन पूर्व का माना जाता है और अंतिम चरण के निर्माण को 9वीं सदी का माना जाता है। और इन गुफाओं का निर्माण, यदि आपको पता नहीं होगा तो, मौर्य और कुशना सम्राटों के शासनकाल के दौरान ये गुफाएं बनाई गई थी। कान्हेरी गुफा की लंबाई 86 फुट, चौड़ाई 40 फुट और ऊंचाई 50 फुट है। इसमें 34 स्तंभ लगाए गए हैं। कान्हेरी की गणना पश्चिम भारत के प्रधान बौद्ध दरी मंदिरों में की जाती है। यहाँ 9वीं शताब्दी ईस्वी सन की बनी हुई लगभग 109 गुफाओं पर उल्लेखनीय केवल एक ही है जो काली के चैत्य के अनुरूप बनाई गई है। इस चैत्यशाला में बौद्ध महायान संप्रदाय की सुंदर मूर्तिकारी है। गुफा के भिंतियों पर अजंता के समान ही चित्रकारी भी थी जो अब प्राय नष्ट हो चुकी है। कान्हेरी गुफाओं को 26 मई 2009 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। गुफाओं के अंदर कई बुद्ध मूर्तियाँ खंडित हो गई है, पर इनका सौंदर्य आज भी महसूस किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, गुफाओं पर नंबर अंकित है जिससे घूमने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ गुफाओं तक जाने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई है। पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई के वक्त मनोहर जलधारा भी दिखाई देती है। जो बारिश के वक्त कुछ पहाड़ों से जल स्रोत निकलते हैं, तो आप बारिश के वक्त उसका मज़ा लेने के लिए भी यहाँ पे आ सकते हो।
कान्हेरी केव्स इतनी बड़ी गुफाएं हैं कि यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उन्हें पानी की समस्या तो होती ही होगी यहाँ पर। इसीलिए जैसे ही आप देखने आओगे तो आपको बहुत सारी जगहों पर छोटी छोटी पानी की टंकियाँ देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि कान्हेरी केव्स जो है वो मतलब उतरते भाग पे है, मतलब नीचे की ओर जाती है, ढलान की ओर जाती है, तो यहाँ पे पानी जमा करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ऊपर से जो पर्वत का पानी है उसे नीचे जमा किया जाता था, तो इसी प्रकार से उनकी जो पानी की समस्या थी उसे भी मिटाया गया है। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना हो तो इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हो। और ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ज़रूर दबा देना।